What's up guys, welcome ऐसे डरा दो back मुझे to भी। another horror video reaction। तो इसमें हॉरर स्टोरी होने वाली है यक्षिनी इन हिंदी। टाइम पता है अभी क्या हो रहा है? भाई ये देख लो, रात रात के 1:12 पे शूट हो रही है और जवान लड़कों का खून पीने वाली यक्षिनी की भूतिया कहानी। पहली बात तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से, मनोरंजन से जो कुछ इसके बारे में कहानियां हैं उसके उनके आधार पे गौरव कतारे भाई बताएंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से, मतलब इससे कोई अंधविश्वास कुछ भी नहीं फैला रहे, सिर्फ एंजॉय करो इस वीडियो को। तो ओरिजिनल वीडियो लिंक जैसे डिस्क्रिप्शन। मूवी एंजॉय करते हो यस, तो चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियोस आप सजेस्ट भी कर सकते हो। और इसकी भयानक शक्ल जैसे हो। यस, लाइक करना मत भूलना। 1 2 3 गो। बाबा, क्या वाकई में ये यक्षिणी जवान लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनको मार डालती है? आई एम श्योर ये एड आपने यूट्यूब पर जरूर देखा होगा और अच्छी बात है, एड देखने चाहिए भैया, उससे ही तो हमारी रोजी रोटी चलती है। बट टुडेस वीडियो इज नॉट अबाउट माई रोजी रोटी, इट्स अबाउट यक्षिणी। क्या ये सच में होती है? क्या ये वाकई में जवान लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और फिर उनका काम लगा देती है? ये यक्षिणी कम और आजकल की गर्लफ्रेंड्स की कहानी ज्यादा लग रही है। एनीवे, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या ऐसा वाकई में कुछ होता भी है या नहीं। क्या इतिहास में ऐसी कभी कोई घटना घटी है जहां यक्षिणी ने किसी का शिकार किया हो, किसी का खून पी लिया हो? और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पिशाचिनी, एक चुड़ैल की एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो भैया इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि यक्षिणी के ऊपर बने बाकी यूट्यूब के वीडियोस की तरह मैं आपको पकाऊंगा नहीं, क्योंकि आज तो हम करेंगे दूध का दूध पानी का पानी। तो जय हो शैतान का देवता चुड़ैल की नानी। शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। खाना नहीं चलेगा। ये ब्रह्मांड दो भागों में बटा हुआ है, एक दृश्य और एक अदृश्य ब्रह्मांड। मतलब हमारे पुराणों के मुताबिक एक दुनिया ऐसी है जिसे इंसान देख सकते हैं, लेकिन एक दुनिया ऐसी भी है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। हम सदियों से दूसरे लोक या दूसरी दुनिया के बारे में सुनते आ रहे हैं। स्वर्ग, नर्क और पाताल लोक के बारे में भी कई बातें सुन रखी हैं। ऐसे ही 3 लोक होते हैं, पितृलोक, देवलोक और यक्ष लोक, जहाँ पर यक्ष और यक्षिणी रहा करते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में भी यक्षिणी का जिक्र किया गया है। ये किसी औरत का नाम नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। जैसे कि इंसान एक कैटेगरी है, फिर देवता जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं, वैसे ही एक अलग कैटेगरी है जो कहलाते हैं यक्ष। यक्षिणियां कोई भूत या चुड़ैल नहीं होती। यक्षिणी और यक्ष सदियों से भारत के पुराने जुड़े हुए अपसामान्य प्राणियों में से एक है। जिन लोगों की हिंदी कमजोर है उनको बता दूं, अपसामान्य मतलब आप समझ सकते हो लाइक पैरानॉर्मल। जिस चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इंसान ना दे सके उसे कहा जाता है अपसामान्य। यक्ष और यक्षिणी देवता तो हैं, लेकिन ये श्रापित हैं। यक्ष भोग विलास और अपने ऐश्वर्य के लिए जाने जाते हैं और यक्षिणी खूबसूरत अप्सरा जैसी होती है। लेकिन इनको ये श्राप लगा है कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी कभी आपस में मिल नहीं सकते। यक्षिणी को भगवान शिव की दासी भी कहा जाता है। ये 2 तरह की होती है, अच्छी और बुरी। बुरी वाली किसी को भी आकर्षित कर सकती है, उसका शिकार कर सकती है, और कुछ खास किस्म की यक्षिणियां मानव का रक्त पीना भी पसंद करती हैं। कुछ लोग गड़े खजाने या फिर धन के लालच में आकर यक्षिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के जमाने में जहां लोग 2 मिनट व्यायाम ढंग से नहीं कर पाते, वहां सिद्धि साधना कहां से कर पाएंगे? तो जब ऐसे लोग यक्षिणी को बुलाते हैं और उनसे कुछ भूल हो जाती है तो उनके साथ कभी कभी गलत हादसे भी हो जाते हैं। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब करेंगे मुद्दे की बात। जो एड आपने देखा था, बाबा क्या वाकई में यक्षिणी यंग लोगों को, मतलब जवान लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डालती है? देखो, ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है, वही कहानी जिसके ऐड आपने देख रखे हैं। क्योंकि आजकल लोग इस कहानी को बढ़िया मसाला लगाकर जो बेच रहे हैं, मतलब किसी सुंदर सी नारी को बना देंगे यक्षिणी और फिर चिपका देंगे वही कहानी। ये वो घिसी पिटी कहानी है जो आपने वीराना फिल्म में भी देखी होगी। भाई वीराना फिल्म की याद आ गई, कतई बहुत डरावनी पिक्चर थी उस टाइम की। उस टाइम पे यार मैंने देखी, कुछ बहुत लोगों को हो डरावनी सकता है थी। हंसी आती है, लेकिन भाई मेरी तो आज भी फटती है उस फिल्म को देखने में। मतलब वीडियो के बीच में बात करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुमने वीराना देखी है तो तुम्हें डर लगा या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मतलब कसम है तुमको, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब आते हैं वापस यक्षिणी की तरफ। यक्षिणी की कहानी को चुड़ैल की कहानी से जोड़कर पेश किया जाता है। चुड़ैल ऐसे गलत काम कर सकती है क्योंकि वो बुरी आत्मा होती है। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। हिंदू सनातन धर्म में कई तरह की जातियों का जिक्र है, जैसे कि देव, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर। ये सभी मानवों से उच्च और अलग अलग हैं। इनमें से सबसे ताकतवर देवताओं को माना जाता है और देवताओं के बाद यक्ष का नंबर आता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई भूत नहीं होते। तो मिल गया जवाब आपको, यक्षिणी ऐसे गंदे काम नहीं करती जैसे कि आपको यूट्यूब के एड में दिखाए जाते हैं।
ये घटना है बिहार की। 1943 के समय में एक लालची आदमी था जिसे लोग दामोदर के नाम से जानते थे और उसको यक्षिणी को सिद्ध करने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर उसने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो उसके पास धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। उसने एक गुरु से यक्षिणी को सिद्ध करने का पूरा ज्ञान ले रखा था। एक दिन रात के समय पेड़ के नीचे जब वो यक्षिणी को सिद्ध कर रहा था तब उससे एक छोटी सी गलती हो गई, और जिस पेड़ के नीचे वो ये सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। उस पिशाचिनी ने उस लालची इंसान को अपने जाल में फंसा लिया। यक्षिणी का रूप धरकर वो चुड़ैल उसके सामने आई और उसको धन का लालच देकर वो घने जंगल में ले गई, और वहां पर उसने क्या किया समझ जाओ, खून पी गई उसका। दामोदर के गायब होने के कुछ दिन बाद गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की और जब जंगल में उसकी लाश पाई गई तो उसकी लाश में खून की एक बूंद नहीं थी, वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। ये भी हो सकता है कि ये घटना झूठी हो, किसी जानवर ने उसको मार डाला हो, उसका खून पी लिया हो। सो नो गारंटी नो वारंटी। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि भाई ऐसे उल्टे सीधे काम तुम बिल्कुल मत करना, नहीं तो कोई ना कोई तुम्हारा काम जरूर लगा देगा। खैर अच्छी बात यह है कि आज के जमाने में लोग इतना मॉडर्न हो चुके हैं कि ये सारे काम नहीं करते, वो केवल इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं। बात सही है। आज के जमाने में लोगों को मल्टीवर्स यानी मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स की बातें काफी कूल लगती हैं। लोगों को लगता है कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, इंसानों ने मतलब कितना कुछ उखाड़ लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया के वेदों में ये चीजें पहले से ही मेंशन है। वैदिक फिजिक्स में ये सेंटेंस साफ कहा गया है, स्पेस इनसाइड ऑफ आवर यूनिवर्स इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब इंग्लिश में नहीं थे हमारे वेद, इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया गया है वो लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, नहीं तो तुम कमेंट करने लग जाओ कि भाई हमारे वेदों को अंग्रेजों ने लिख दिया था। तो वेदों के अनुसार यहाँ पर 64 मुख्य डायमेंशन हैं और बहुत अलग अलग मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स हैं जो समय और आयाम के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं, जिनको वेदों में सूक्ष्म लोक भी कहा जाता है। वैसे ही एक डायमेंशन है जहाँ पर यक्ष रहा करते हैं, लेकिन ये डायमेंशन या ये यक्ष लोग इंसानों से सबसे ज्यादा करीब है। इसीलिए अगर कोई इंसान कुछ पाना चाहता है तो वो देवताओं से पहले यक्ष को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। कोई यक्षिणी आपके पीछे वाकई में पड़ गई, मतलब सही में नहीं पड़ेगी लेकिन इमेजिन करो, तो उसका भी सोल्यूशन है। आप उसे लोहे की एक छड़ से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब शुद्ध लोहे की कोई भी चीज अगर आपके पास है तो कोई यक्षिणी, कोई चुड़ैल, कोई भूत आपके पास नहीं आएगा। और इसीलिए बहुत से लोग लोहे का कड़ा भी पहनते हैं। मैं नहीं पहनता, अभी खरीदूंगा जाके, मैं भी पहनना चालू कर दूंगा। तो भैया जो लोग भी लोहे का कड़ा पहनते हैं, भैया भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात की तो गारंटी है। नहीं, नो गारंटी नो वारंटी, भाई भूत है, कुछ भी कर सकता है। तो यक्ष और यक्षिणी को हमारे वेदों में बहुत अच्छे से पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ये किसी तरीके के भूत पिशाच नहीं होते। हाँ, इनके पास अलग तरह की सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि ये तुम्हारा खून पी जाएंगे, खासकर तुमको प्यार के जाल में फंसाकर। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की कहानियां केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। YouTube पर झूठी कहानियों के ऊपर बने वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज आते हैं, लोग खूब लाइक करते हैं उन्हें, लेकिन आज के वीडियो में मैंने बिल्कुल सच बातें बताई हैं। तो देखते हैं कि क्या सच बताने वाले वीडियो को 1 लाख लाइक मिलेंगे। मतलब समझ जाओ, मैं लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ, डायरेक्ट थोड़ी बोलूंगा यार हर वीडियो में। यार बस आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि बहुत से लोगों ने जो कमेंट किए थे कि यक्षिणी पे वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैंने बना दिया। तुम्हारा काम है लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो, स्पैम कमेंट कतई मत करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जो करना है ओरिजिनल कमेंट करो। मिलते हैं अगले। एक चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी कि भाई ने हर जगह लिखा होता कि अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक वैसे जनरल नॉलेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उससे बताया है, उसके ऊपर। और जो पैरेलल यूनिवर्स की बात बताई ना भाई, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को ये चीजें, बातें पहले से बोलता है पैरेलल यूनिवर्स, ये जो चीजें बात थी। और बाकी देखो उन्होंने खुद एक्सप्लेन कर दिया ना कि वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो करते हैं ऐसा। और मैं एक चीज कहूंगा भाई, देखो अगर चला देता फिर वही आगे कंटिन्यू हो जाता। पहली बार तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हो और पहली बार आपने गौर खतारे भाई की वीडियो देखी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं को नहीं पता होता, कुछ भी चाहे एक भी हो, तो जाके जरूर लाइक करना वीडियो को यार उनकी चैनल पे, और अमेजिंग वीडियो जरूर चेक करना, उनकी वीडियोस बहुत अमेजिंग होती है। एंड हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई थी और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से है। तो पहली बात तो जंगलों में जाके या इस तरह के फालतू हरकतें करने की कोशिश मत करना, घर पे हो, बढ़िया है, एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस भाई लाते हैं गौरव भाई, और आप एंजॉय करो और हम रिएक्ट भी करते हैं साथ में। देख रहे हो भाई, हम मजे का पूरा प्रबंध है, तो पता लगा कहीं कह रहे हो हम यक्षिणी पकड़ेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होता इन चीज़ों में। अंधविश्वास को मत पनपाओ और अपना आराम करो, जागरूक रहो, भगवान को मानो और अच्छे इंसान बनो। अब किचन में तू चलेगा मेरे साथ खाना लेने, वेरी डिफिकल्ट, तो वेरी डेंजर। बाकी और वीडियोस भी आप सजेस्ट कर सकते हो रिएक्शन के लिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।